भागवत गीता के कुछ गूढ़ राज रहस्य बताता हूँ। थोड़े गहरे, थोड़े रहस्यमय, लेकिन जीवन बदल देने वाले। गीता युद्ध की किताब नहीं, मन की किताब है। राज महाभारत का युद्ध बाहर नहीं, अंदर लड़ा जा रहा है। कौरव हमारे अंदर के नकारात्मक गुण, क्रोध, अहंकार, लोभ। पांडव सकारात्मक गुण, धैर्य, विवेक, सत्य। कृष्ण अंतरात्मा विवेक। अर्जुन हम स्वयं। गीता कहती है, असली युद्ध तुम्हारे मन में है। कर्म करो का असली मतलब लोग गलत समझते हैं। राज कर्म करना ही काफी नहीं, आसक्ति छोड़े बिना कर्म करना ही असली योग है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मतलब कर्म तुम्हारा अधिकार है, लेकिन फल पर पकड़ छोड़ दो। जो फल की चिंता छोड़ देता है वही सच्चा विजेता बनता है। कृष्ण भगवान नहीं, पहले गुरु है। राज कृष्ण अर्जुन को उपदेश नहीं देते, वो अर्जुन को खुद से मिलवाते हैं। गीता किसी को बदलने की किताब नहीं, खुद को पहचानने की किताब है। आत्मा कभी दुखी नहीं होती। राज गीता कहती है, दुख, डर, चिंता शरीर और मन को होते हैं, आत्मा को नहीं। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। अगर यह समझ आ जाए तो डर अपने आप कम हो जाता है। जो छोड़ देता है वही पाता है। राज गीता में त्याग का मतलब चीजें छोड़ना नहीं, आसक्ति छोड़ना है। जो जरूरत से ज्यादा पकड़ता है वही दुखी होता है। भक्ति आंख बंद करके मानना नहीं। राज गीता की भक्ति अंधी नहीं, सचेत, जागरूक प्रेम है। कृष्ण कहते हैं, पहले समझो फिर मानो। सवाल करना भी भक्ति का हिस्सा है। जीवन का सबसे बड़ा राज। राज जो हो रहा है वो तुम्हारे विकास के लिए हो रहा है, भले अभी समझ न आए। गीता सिखाती है, स्थिति बदल नहीं सकते, दृष्टि बदल सकते हो। वर्तमान का क्षण ही एकमात्र सत्य है। गीता का एक बड़ा रहस्य यह है कि अर्जुन युद्ध के मैदान में भविष्य की चिंता, क्या होगा, कौन मरेगा, और भूतकाल के मोह, ये मेरे गुरु थे, ये मेरे भाई थे, मैं फंसा था। राज कृष्ण उसे अभी में वापस लाते हैं। जीवन न तो यादों में है, न योजनाओं में, जीवन केवल इस वर्तमान कर्म में है। स्वधर्म की शक्ति। लोग अक्सर दूसरों की नकल करने में अपना जीवन बिता देते हैं। गीता कहती है, श्रेयान स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। राज किसी दूसरे के कार्य को पूर्णता से करने से बेहतर है कि आप अपना स्वयं का कार्य जो आपके स्वभाव के अनुकूल है करें, भले ही उसमें कमियां हों। अपनी मौलिकता को पहचानना ही सफलता है। समत्वं योग उच्यते। जीवन में सुख और दुख का आना वैसा ही है जैसे मौसम का बदलना। राज जो व्यक्ति जीत और हार, मान और अपमान में एक जैसा रहना सीख जाता है, वह संसार की किसी भी परिस्थिति से पराजित नहीं हो सकता। यही सच्ची मानसिक स्वतंत्रता है। निष्कर्ष, जैसा कि आपने कहा, दृष्टि बदल सकते हो, यही गीता का सबसे बड़ा चमत्कार है। जब चश्मा बदलता है तो दुनिया अपने आप बदली हुई नजर आती है। जब हम इन 10 रहस्यों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो एक बहुत बड़ा सत्य उभर कर आता है। समस्या बाहर नहीं, समाधान भीतर है। गीता हमें सिखाती है कि अर्जुन की तरह हमारे जीवन में भी कुरुक्षेत्र आएगा, जहां निर्णय लेना कठिन होगा। लेकिन अगर हम इन रहस्यों को समझ लें तो हम जीवन के किसी भी युद्ध को बिना विचलित हुए लड़ सकते हैं। इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए एक छोटा सा सुझाव। क्या आप जानते हैं कि गीता का अध्याय सांख्य योग पूरे ज्ञान का निचोड़ माना जाता है। इसमें श्री कृष्ण ने एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, वह व्यक्ति जिसकी बुद्धि स्थिर है, के लक्षण बताए हैं।